हेलो एवरीवन, जुड़ चुके हैं आप अपने चैनल साइंस क्लासेस के साथ। हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने ओ एच बॉन्ड यानी कि जो अल्कोहल था, इसमें आर के साथ जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड था, इसमें हम हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग पढ़ रहे थे। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आर के साथ सी और सी के साथ जो ओ एच बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसे टूटता है। और अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ओ एच माइनस लिबरेट करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आर सी प्लस। ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग हो जाते हैं या आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं इनके सबसे पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद HX हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन। नॉर्मल कंडीशन में जब हम बात करते हैं ROH की, जब कभी HX के साथ रिएक्शन देखने को मिलती है तो क्या बनता है, RX प्लस वाटर। यहाँ पे निकल के जाता है वाटर, इसलिए इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं इनको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। क्या बोली जाती है ये रिएक्शन, डिहाइड्रेशन। अब इन्हीं रिएक्शन में एक कंडीशन देखने को मिलती है, जब ये रिएक्शन परफॉर्म कराई जाती है ZnCl2 के साथ प्लस HCl, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म जब हम देखने को पाते हैं, ये जो HCl है ये होता है कंसंट्रेटेड, और जब कंसंट्रेटेड HCl ZnCl2 के साथ कंबाइन करता है तो इसको बोलते हैं हम क्या, ल्यूकास रिएजेंट। ये ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है और इसी के बिहाफ पे हम परफॉर्म करते हैं ल्यूकास टेस्ट। लुकास टेस्ट बोलते हैं इसको। लुकास टेस्ट परफॉर्म किया जाता है बेसिकली, जैसे अभी तक हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी डिफरेंट काइंड के अल्कोहल पढ़े थे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश करते हैं लुकास टेस्ट से। कभी अगर पूछा जाए कोई प्राइमरी अल्कोहल साथ में सेकेंडरी या टर्सरी मेंशन किया गया हो तो उसमें से आइडेंटिफिकेशन करने को पूछा जाए कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे या पहचानेंगे, तो ये एक सिंपल सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। देखो क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट के साथ जब हम कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, किसका, सबसे पहली कंडीशन हम बात कर रहे हैं आर ओ एच, दैट मीन्स विद प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ। फिर एक रिएक्शन हम कराएंगे सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल्स। और एक कंडीशन हम यहाँ पे कराएंगे टर्सरी यानी कि 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल्स के साथ, अल्कोहल्स के साथ। तो होता क्या है, जब हम बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल, लाइक अगर हम बात करें CH3 CH2OH, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, कंसंट्रेटेड HCl होगा तो ये सीधे सीधे बनाते हैं CH3Cl2, और साथ में यहाँ पे Cl और H2O बाहर निकल जाता है। ये तो क्लियर कट कंपाउंड बन जाता है प्राइमरी में, प्रॉपर प्रोडक्ट बनता है। इसी वजह से यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट ऑब्टेन नहीं होता है। क्या नहीं बनता है, पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जब प्रेसिपिटेट नहीं होता है तो इसका जो सॉल्वेंट का फर्दर जो सॉल्यूशन बना है, उसका जो मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर बिल्कुल क्लियर होता है। अगर हम इसको टेस्ट ट्यूब में मेंशन करें तो ये कैसा होगा, क्लियर होगा, कोई भी इसमें वाइट पीपीटी नज़र नहीं आएगा। वाइट पीपीटी, या यूं कहें कि कोई भी डेंस क्लाउडी सब्सटेंस नहीं बनता है। क्लाउडी सब्सटेंस के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, टर्बिडिटी। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन टर्म है वो है टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी को हम कुछ इस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बिल्कुल क्लाउडी, मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ पे क्या हो गया है, धुएं जैसा कुछ आ गया है, जिसकी वजह से, और वो आता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कंपाउंड नहीं बन पाते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉपर कंपाउंड बने हैं तो वो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे और टर्बिडिटी सोन नहीं होगी। अगर टर्बिडिटी सोन नहीं होती है तो दैट मीन्स दिस वन इज अ प्राइमरी एल्कोहल। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की कंडीशन में, कुछ इस तरह से कार्बन OH के साथ इधर CH3 और इधर CH3, तो यहाँ पे H, ये जब कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा HCl और ZnCl2 के साथ, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ समय के बाद, लेटर आफ्टर फ्यू टाइम्स या लेट, टर्बिडिटी देखने को मिलती है यहाँ पे, टर्बिडिटी। और लगभग टाइम कितना लगता है, 5 मिनट लगभग।
इसको हम क्या करेंगे, पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 और HCl, और उसमें कुछ ड्रॉप डालेंगे अल्कोहल की। अब अल्कोहल को जब हम मिक्स करके सेक करेंगे और देखेंगे, अगर क्या कुछ समय वेट करेंगे, अगर क्या टर्बिडिटी यानी कि क्लाउडी नहीं नजर आया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। लेकिन अगर कुछ समय के बाद क्लाउडी नजर आ गया तो क्या होगा, वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। लेकिन अगर हमने जैसे इसमें मिलाया अल्कोहल और तुरंत टर्बिडिटी बन गई, वो कंडीशन होगी कहाँ पे, CH3 COH CH3 एंड देन CH3। ये जो अल्कोहल होगा 3 डिग्री, जब इसका ल्यूकास टेस्ट कराया जाएगा तो ये क्या करेगा, तुरंत यानी कि क्विक टर्बिडिटी परफॉर्म करेगा। क्विक टर्बिडिटी, ये तुरंत टर्बिडिटी परफॉर्म करता है। तो इससे हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी तुरंत टर्बिडिटी देगा, सेकेंडरी कुछ समय के बाद टर्बिडिटी परफॉर्म करेगा, लेकिन जो प्राइमरी होगा वो टर्बिडिटी परफॉर्म नहीं करेगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्बिडिटी का भी मतलब क्लियर है कि क्लाउडी डेंस कलर का नजर आने लगेगा, आपको क्लाउडी जैसा नजर आने लगेगा टेस्ट ट्यूब में, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो व्हाइट कलर का होता है, इसी की वजह से। अगली रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो ये मेंशन की गई है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, किससे, अल्कोहल से। यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो नॉर्मल अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स यानी कि ROH, जब हम बात करेंगे प्रोटेइक एसिड, प्रोटेइक एसिड, इसमें हम बात करते हैं प्रेजेंस देखने को मिलेगी H2SO4 की। इसके अलावा प्रोटेइक एसिड के साथ हम यहाँ पे H3PO4 यानी कि हम फास्फोरिक एसिड की भी प्रेजेंस देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हो या फास्फोरिक एसिड हो, इनकी प्रेजेंस में यहाँ पे देखने को मिलता है कि ROH से अल्कोहल का रिमूवल देखने को मिलता है, और अल्कोहल का जो रिमूवल होता है, इसके अलावा प्रेजेंस देखने को मिलती है AlCl3 की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ट्राई हैलाइड्स की प्रेजेंस में, या एलुमिना, यहाँ पे Al2O3 की प्रेजेंस देखने को मिलती है। एलुमिना की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, होता क्या है, ROH बेसिकली यहाँ से OR तो जो होता है साथ में चेन के साथ, यहाँ से एक हाइड्रोजन लिबरेट कर जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है, अगर हम इसकी बात करें CH2OH CH3 की, तो यहाँ पे देखने को मिलता है हमारे पास कि ये जो कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में वाटर लिबरेट हो जाता है। अब वाटर लिबरेशन हुआ, बट इसकी जगह पे ये क्या बन जाता है, एल्कीन्स। एल्कीन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी का पैटर्न देखने को मिलता है कि कौन पहले रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर हम पढ़ेंगे कि जो टर्सरी अल्कोहल होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल का एल्कीन फॉर्मेशन थोड़ा सा टिपिकल होगा, लेकिन टर्सरी और सेकेंडरी बहुत ही आसानी से एल्कीन्स बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले प्राइमरी की, यानी कि ये जो रिएक्शन है इसके लिए, यानी कि CH3CH2OH, ये जो रिएक्शन देखने को मिलेगी, इसका जो प्रॉपर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है वो होगा कैसे, वो स्टेप्स यहाँ पे हम देखते हैं। प्रेजेंस देखने को मिलती है H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर्म में, और 443 केल्विन। यहाँ पे एक कमाल देखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 की ही प्रेजेंस होगी, सिर्फ 443 केल्विन है। कहीं पे अगर 440 लिखा हो या 450 लिखा हो या 440 से ज़्यादा का टेम्परेचर होगा, तो हमेशा याद रखना ये कंपाउंड बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में वाटर लिबरेट होगा। लेकिन ये कंडीशन अगर बदल जाए तो क्या हो, एक माइन्यूट सा चेंज हम रखते हैं यहाँ पे। माइन्यूट से चेंज का मतलब यहाँ पे हम 413 केल्विन कर देते हैं इसको, 413 केल्विन। कितना चेंज हुआ, बहुत ही छोटा सा, 30 डिग्री का टेम्परेचर चेंज आया, और टेम्परेचर को हमने कम किया तो यहाँ पे देखने को मिलता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की ही प्रेजेंस में ये अपने ही ग्रुप के ट्वाइस नंबर में, यानी कि C2H5O C2H5, दिस वन फॉर्म्ड एंड नेम्ड एज ईथर। क्या बना लेते हैं, ईथर। अभी ईथर के प्रिपरेशन में हम यही पढ़ने वाले हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ किसका, अल्कोहल्स का। अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन करा के हम
एक सिमेट्रिकल नंबर में ईथर के ग्रुप बनाते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस होगी। सिर्फ और सिर्फ देखो चेंज क्या हुआ है, 443 413, ओनली द डिफरेंस मैटर्स हियर ऑफ टेम्परेचर, नथिंग एल्स। सिर्फ 30 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर है। ईथर और इथीन दोनों बहुत अलग होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी फॉर्म दोनों बन रहे हैं, बट है दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो हो गई प्राइमरी के साथ, लेकिन अगर हमें सेकेंडरी के साथ कराना हो, लाइक हम CH3 COH एंड देन CH3 और H, ये है सेकेंडरी एल्कोहल। अगर इसकी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करानी हो, यानी कि इससे हमें अगर वाटर को रिमूव कराना हो, तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल थोड़ा सा आसान हो जाता है। या यूँ कहें कि यहाँ से OH को निकालना, और फिर ये है अल्फा, ये है बीटा। हमेशा एलिमिनेशन हमने क्या बताया था, बीटा हाइड्रोजन का होता है, अल्फा का नहीं। और बीटा का एलिमिनेशन किस पे देखने को मिलेगा, जिसके पास लॉन्ग कार्बन की चेन होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बीटा हाइड्रोजन इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये तो नहीं निकलेगा, इस पे से निकलेगा। तो इनमें से कोई से भी निकाल दो, क्योंकि दोनों पे कार्बन नंबर बराबर है। बट यहाँ पे केस देखने को मिलता है कि 400 केल्विन पे या 440 केल्विन पे, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। 440 केल्विन कहीं कहीं पे लिखा होगा, माइन्यूट डिफरेंस होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये प्रेजेंस होती है लगभग 85% H3PO4, मतलब फॉस्फोरिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, 85%। मतलब थोड़ा सा ढील मिल गई, वहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर चलता है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कंपाउंड क्या बनेगा, CH3, साथ में ये जो C था, C के साथ डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो गया, प्रोपीन हो गई। प्रोपीन हम यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। अगले स्ट्रक्चर में अगर हम टर्सरी कंडीशंस की बात करें, तो टर्सरी कंडीशंस में हम देखते हैं CH3 COH एंड देन CH3, और ऊपर फिर से क्या लगा हुआ है, CH3। मतलब अब ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल। अगर हम यहाँ पे मात्र 20% फास्फोरिक एसिड का कंसनट्रेटेड लें और 335 केल्विन अप्रॉक्स, टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी हो सकता है। अगर हम इसको यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो हमें देखने को मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये हमारे पास क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपीन। ये फॉर्म होगा 2 मिथाइल प्रोपीन, बने क्या, एल्कीन। सारे के सारे टर्सरी से भी, सेकेंडरी से और प्राइमरी से, लेकिन टर्सरी की कंडीशन में प्रोपीन ज़्यादा आसानी से बनता है, सेकेंडरी में थोड़ा सा डिफिकल्टीज, और प्राइमरी में बनाने में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है। तो ये ऑर्डर याद रखना, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इसके डिहाइड्रेशन। आपके सिलेबस में थोड़ा सा इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है, हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। बात करते हैं जो अभी रिएक्शन हमने पढ़ी, CH3 CH2OH जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे हीटअप किया गया, तो हमने देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में वाटर बना था। इतना तो सबने देखा था, बट हमसे कभी कभी पूछा जाता है इसकी मैकेनिज्म, कि ये जो एलिमिनेशन हुआ, दैट मीन्स द बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हुआ, ये हुआ तो कैसे, और अगर हुआ है तो इसकी मैकेनिज्म बताओ। तो मैकेनिज्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पाते हैं सबसे पहले यहाँ पे कंपोनेंट देखने को मिलेगा, प्रोटोनेशन। पहला स्टेप यहाँ पे होता क्या है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्यों होता है, क्योंकि एसिड ग्रुप है। अब एसिड ग्रुप है तो क्या, H+ लिबरेट करेगा, और जब H+ लिबरेट करेगा तो आपके पास हाइड्रेटेड वाटर की प्रेजेंस होगी, और साथ में क्या बदल जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन H3O+। अब ये जो H3O+ है, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट H+ जब कंबाइंड करेगा इसके साथ, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ओपन करके हम इस तरह से बना सकते हैं, CH एंड देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या है, हाइड्रोजन। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जब हम प्रोटॉन लेके आएंगे तो इसके पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो लोन पेयर क्या करेगा, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब जब डोनेट करेगा तो यहाँ पे एक कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन, जिस कंडीशन में है ये जो स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे H2O, इसके भी तो लोन पेयर थे,
हाइड्रोजन, अब एक हाइड्रोजन की जगह पे हम यहाँ पे पूरी की पूरी चेन मान रहे हैं, बल्कि दूसरा हाइड्रोजन एज सच है, हाइड्रोजन और आके अटैच करेगा तो ये H3O+ बनाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास एक दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक इधर से और एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर था। अब यहाँ पे एक तरफ क्या था, पूरी की पूरी चेन और एक हाइड्रोजन, अब एक तरफ क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और इस हाइड्रोजन की वजह से इस पे क्या लग जाएंगे, चार्जेस लग जाएंगे और ये बन जाएगा क्या, अब इसका प्रोटीनेशन हो जाएगा। पहला स्टेप इन्वॉल्व होगा। ये जो रिएक्शनल होगी ये कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है और ये स्लो प्रोसेस होता है प्रोटीनेशन का। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा स्टेप होता है इसका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, कैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और अब जब हम यहाँ पे कार्बोकैटायंस फॉर्म करते हैं तो कंडीशन देखने को मिलती है, ये जो स्ट्रक्चर थी हमारे पास H साथ में O और O के साथ H आया था एक्सेस में और यहाँ पे एक्सेस में H था पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो कौन यहाँ पे डोनेट करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड। ये कार्बन की जो बॉन्ड शेयरिंग थी अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देती है और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेशन हो जाते हैं तो कंपाउंड जो बनता है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है, हाइड्रोजन एंड देन कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन और अब इस कार्बन पे क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। और नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे बात करेंगे, H2O बाहर निकल जाता है, मतलब सिर्फ क्या था, OH निकला H+ के साथ वाटर, बट ये मैकेनिज्म थी कि वाटर कैसे निकला। अभी भी यहाँ पे एक एक्सेस में हाइड्रोजन्स हैं और जब एक्सेस में हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे, बट प्रेजेंस किसकी थी, एसिड ग्रुप की। कोई भी अलग से अगर न्यूक्लियोफाइल आता तो क्या होता है, यहाँ पे तुरंत न्यूक्लियोफाइल अटैक होता। और अगले स्टेप में हमने मैकेनिज्म में कई सारे रिपीटेड पैटर्न्स में पढ़ रखे हैं कि यहाँ पे आके कौन जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल लगेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस था कौन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये किसी और इसकी प्रेजेंस में कोई और न्यूक्लियोफाइल था नहीं तो ये किसी और के साथ अटैच करने देगा नहीं, और जब देगा नहीं तो यहाँ पे हम बात करें ये है अल्फा कार्बन तो ये होता है बीटा कार्बन। अब ये है यहाँ पे अल्फा तो ये है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन की कंडीशन नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन यानी कि एक तरह से कह सकते हैं रिमूवल ऑफ व्हाट, प्रोटॉन। इसको हम डी प्रोटोनेशन के नाम से भी जानते हैं। डी प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन्स अटैच किए थे, अब प्रोटॉन्स को डिटैच करना है। होगा कैसे, देखो जरा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन देन फर्दर हाइड्रोजन, कार्बन देन हाइड्रोजन एंड देन फर्दर हाइड्रोजन। जब यहाँ पे आयनिक फॉर्म था, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो अगला कार्बन, कार्बन कार्बन कोवैलेंसी से जुड़ा था, हाइड्रोजन भी कोवैलेंसी से जुड़ा था, बीटा हाइड्रोजन पे इफेक्ट पड़ेगा और बीटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा तो ये जो स्ट्रक्चर होगी ये कैसी हो जाएगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, और इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इन तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, नॉट मैंडेटरी की यही की बात करें, ये कोई भी हाइड्रोजन जाएगा। और जब हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ लिबरेट हो जाएगा, और H+ दैट मीन द प्रोटॉन्स इसी वजह से डीप्रोटोनेशन, और चूंकि हाइड्रोजन लिबरेट हो रहे हैं इसीलिए डीहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म होती है, 3 स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है और इन्हीं 3 स्टेप्स के कंबाइंड फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करके समझ लीजिएगा, रिपीट टर्म्स में एक बार देख लीजिएगा, अगर स्टेप्स कोई ना समझ में आए हो तो रिपीट कर लीजिएगा फिर से। अगर फिर भी कुछ डाउट होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि इस तरह से आपको डाउट हो रहा है, या नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वहाँ पे भी स्पेस ओपन है। तो मैकेनिज्म अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की। यहाँ पे एक और कॉमन रिएक्शन देखने को मिलेगी, एल्कोहल्स विद किसके साथ, PX3 या PX5। अब PX5 में मेनली हम बात करते हैं PCl5 की। बाकी अगर हम बात करें इसमें PX3 में हम जनरल टर्म्स में PBr3 की बात कर लेते हैं, और इसके टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो हम बात कर लेते हैं PCl5 की।
ये जो रिएक्शन है दोनों हमने मेंशन कर रखी हैं हैलो एल्केन्स और एरीन नाम के चैप्टर में। रिपीटेड रिएक्शन है और साथ में आपको यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं कि यहाँ पे अब जो भी रिएक्शंस देखने को मिलने वाली हैं, ज़्यादातर रिएक्शन आपको रिपीटेड पैटर्न्स में मिलने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं, तो मल्टीपल रिएक्शंस अब रिपीटेड दिखेंगी। कुछ नई रिएक्शन होंगी, नेम रिएक्शन के साथ उनको आगे पढ़ते रहेंगे, बट रिपीटेड पैटर्न की अब यहाँ से आदत डाल लीजिए। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ROH। ROH के साथ जब कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा RBr, और साथ में यहाँ से जब ट्राई हैलाइड की रिएक्शन की पार्टिसिपेशन करते हैं तो H3PO3 फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन जब हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं ROH की, तो यहाँ पे R और साथ में कौन Cl, ये एज सच कॉमन पैटर्न है, कोई मतलब अजूबा नहीं है, ये एज सच यही बनता ही है हमेशा। क्या बनेंगे? हेलो एल्केन्स। यहाँ पे भी हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन था, साथ में POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म होगा और साथ में वाटर लिबरेट होगा। तो जो वाटर एक्सेस में लिबरेट होता है वो रिएक्शन हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम, ऑक्सीडेशन। हम करा रहे हैं इनके ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में भी कई सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे हम रिएक्शन में यहाँ पे पार्टिसिपेशन कराने जा रहे हैं PCC। इसके अलावा हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे क्रोमिल एनहाइड्राइड के साथ या CrO3 की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन कौन से होंगे? CrO3 की प्रेजेंस में, PCC की प्रेजेंस में। इसके अलावा हम K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा चुके हैं। इसके अलावा हम एल्कलाइन KMnO4 की बात करते हैं, ये भी एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह वर्क करता है। अगर यहाँ पे बात करें इनकी प्रेजेंस में CH3CH2OH, जब हम बात करें इसकी, जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करने का ये पैटर्न होता है। एरो के ऊपर क्या मेंशन कर देंगे हम? O, और साथ में प्रेजेंस किसकी है? CrO3 की। जब हम CrO3 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो हम पाते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है CH3CHO। किस में बदल जाता है ये? एल्डिहाइड्स में। अगर यही सेकेंडरी अल्कोहल होता CH3COH और ये CH और साथ में CH3, तो अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्रेजेंस ऑक्सीडेशन की या PCC के प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब कहने का है कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन ऑक्सीडेशन की कराते हैं तो हमारे पास बनके तैयार होता है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराएं तो यहां पे बनके तैयार होता है CH3COOH। दैट मीन्स व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह जब हम कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दें तो भी क्या बनता है? यहाँ पे CH3CH2COOH, यही बनके यहाँ पे भी प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलता है? एल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों पहुंच रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पास। दोनों केसेस में बन रहे हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन PCC की प्रेजेंस हो या CrO3 की प्रेजेंस हो, देखने को मिलता है यहाँ पे। ये है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। टर्सरी की अगर हम बात करें तो टर्सरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगी, CH3COH, देन इधर CH3 और इधर भी CH3। इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बीच का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके प्रेजेंस में या PCC की प्रेजेंस में, यहाँ पे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम एल्कोहलिक KMnO4 की प्रेजेंस में टर्सरी अल्कोहल को रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये ना एल्डिहाइड बनाएंगे ना कीटोन, ये सीधे सीधे कहाँ पहुंचते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यहाँ पे जो रिएक्शंस बनेगी वो डिफरेंट कार्बन नंबर के साथ, मतलब कार्बन नंबर की कमी देखने को मिलेगी पूरे के पूरे। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन 4 कार्बन है तो चारों कार्बन के नहीं, यहाँ पे कुछ इस तरह से CH3CH2COOH लगभग 3 कार्बन की या 2 कार्बन की यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन नजर आएगी। बाकी यहाँ पे कंपाउंड्स वेरी दिखेंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं करती है। इसके लिए हमें प्रेजेंस यहाँ पे चाहिए होगी KMnO4 की, तब कहीं जाके ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। बीच के जो स्टेप्स होते हैं ये प्रॉपरली फॉर्म नहीं होते हैं। ये हमेशा याद रखना, एल्कलाइन KMnO4 के साथ टर्सरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन में जो डिफरेंट कार्बन नंबर्स के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं, बाकी बीच के जो प्रोडक्ट्स प्रॉपर रिएक्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी वाले हमेशा एल्डिहाइड्स बनाएंगे, सेकेंडरी हमेशा कीटोन बनाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना।
जैसा चेंज अभी आपको नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ देखने को मिला, वही चेंज आपको यहां पे देखने को मिलेगा 573 केल्विन कॉपर ट्यूब के साथ। जब हम कभी प्राइमरी एल्कोहल्स को यानी कि CH3CH2OH, हम जनरल टर्म्स में अभी इथेनॉल लेके चल रहे हैं, अब नंबर्स बढ़ा सकते हैं, नॉट मैंडेटरी। जब इसको हम कॉपर ट्यूब के साथ 573 केल्विन के पास रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के लिए लेके जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3CHO, दैट मीन्स एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, हमेशा ये देखने को मिलेगा। ठीक वही कंडीशंस हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी की। इसका मतलब CH3CHOH और CH3, ये कंडीशन जब भी दिखेगी यहां पे भी वही कंडीशन फिर से फॉलो अप होगी। यहां पे भी गर्म करेंगे इसको कॉपर ट्यूब के साथ, कॉपर की ट्यूब है, और 573 केल्विन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तब भी यही कंडीशन होगी, ये कन्वर्जन हो जाएगा CH3C+O CH3, यानी कि बन के तैयार हो जाएगा कीटोन। इस कॉमन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इन रिएक्शंस को जो हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, इसके साथ साथ हम इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं डीहाइड्रोजनेशन, क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोजन के रिमूवल की। लेकिन हम यहाँ पे बातें हैं कि ये जो सेकेंडरी और प्राइमरी थी, ये तो कॉपर ट्यूब के साथ एल्डिहाइड और कीटोन बना रही थी। वही कंडीशन जो अभी हमने पढ़ी थी टर्सरी वाले के केस में होगी। टर्सरी यहाँ पे CH3C और यहाँ पे CH3, इधर भी CH3 और इधर भी OH। जब हम इसको कॉपर ट्यूब के साथ 573 केल्विन पे हीट अप करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे डीहाइड्रोलिसिस की केस देखने को मिलती है, यानी कि वाटर का रिमूवल हो जाता है, डिहाइड्रेशन केस बनता है। एक OH यहाँ से जाता है और एक H यहाँ से, ये देखने को मिलता है CH3C+CH2, और यहाँ पे ऊपर या नीचे किसी भी साइड में हम एक CH3 अटैच करते हैं, ये हमारे पास बन के तैयार होता है 2-मिथाइल प्रोपीन। 1 इन है, प्रोपीन डायरेक्टली मेंशन करेंगे, यानी कि टर्सरी अल्कोहल जब भी कभी ऑक्सीडेशन के लिए लेके जाएंगे कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में या अल्कोहलिक MnO4 की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक MnO4 के साथ फिर भी यह क्या बना रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, बट अगर हम कॉपर ट्यूब के साथ कराएंगे तो हम ये सीधे सीधे डिफरेंसेस पाएंगे। ये हम बता इसलिए रहे हैं क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में आपके आए हुए हैं, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कॉपर ट्यूब के साथ क्या होता है प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश का पैटर्न भी यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ से प्राइमरी सेकेंडरी कैसे, कॉपर ट्यूब लेंगे, अगर एल्डिहाइड बन रहा होगा दैट मीन्स द प्राइमरी, अगर कीटोन बन रहा होगा दैट मीन्स द सेकेंडरी, और अगर डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बन रही होगी तो क्या हो जाएगी, आपकी प्रोपीन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे भी इसको केमिकल डिस्टिंग्विश, केमिकल रिएक्शन लिख के बता सकते हैं क्या होगा अगर ये टर्सरी अल्कोहल कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में हीटअप किए जाएं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्कीन्स में, और डिहाइड्रेशन केस देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये कुछ सिंपल रिएक्शंस थी, अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, अगर किसी तरह का कुछ डाउट होता है, फिर भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में एल्कोहल्स की रिएक्शन के साथ, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।